भी मान है कि योगी जी विकास किए हैं। हाँ। अपराध में विकास किए हैं, बेरोजगारी में विकास किए अच्छा। हैं, हत्या में विकास किए हैं। हाँ। हम कहा कह रहे हैं कि योगी जी विकास नहीं किए हैं। भाई साहब, अभी हम गोरखपुर में हैं, वही गोरखपुर में जहां से आदित्यनाथ योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं सीएम साहब, और उनका खिलाफ उनका टक्कर एक युवा नेता जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो लगातार गोरखपुर में आ चुके हैं और लगातार गोरखपुर की जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनको आपने 5 बार सांसद बनाया वो गोरखपुर का विकास नहीं किया, जिसको आपने सीएम बनाया वो गोरखपुर का विकास नहीं किया, हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम गोरखपुर को चमकाने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद पहुंच चुके हैं और गोरखपुर के गली गली में घूम रहे हैं। तो आज हम एक चौराहे पे खड़े हैं, झारखंडी बाजार में खड़े हैं, वहां पर उनके कार्यकर्ता खड़े हुए, उनके जोश में उमंग में हैं और लोगों से गली गली घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो इनसे पूछने वाले हैं कि क्या गोरखपुर में कमल खिलेगा या केतली चलेगा। आइए गोरखपुर की भाइयों से बात करते हैं। मैम, क्या लग रहा है, गोरखपुर की जनता चंद्रशेखर आजाद को वोट करेगी या सीएम साहब को करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद को ही पूरी जनता वोट करेगी। अच्छा, लग रहा है ऐसा होने वाला है? ऐसा ही होगा। तो गोरखपुर में कमल खिलेगा या केतली चलेगा? केतली ही चलेगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद जी गोरखपुर से जीत जाएंगे? 100% भाई जो है कि यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, गोरखपुर की जनता इस बारी परिवर्तन का पूरा जो है मूड बना के रखी है। हाँ। और चंद्रशेखर भाई यहाँ पर स्वतः नहीं आए हैं, यहाँ की जनता ने चंद्रशेखर भाई को बुलाई है। अच्छा, कि आप आइए गोरखपुर से हम आपको सदन भेजने का काम करेंगे। हाँ। दलित, शोषित, गरीब, मजदूर, मजलूम, पिछड़ों हाँ। की आवाज़, कमजोर की आवाज़ जिस तरह से आप रोड पर उठाते हैं, हम आइए गोरखपुर से हम आपको सदन भेजने का काम करेंगे और आप सदन में जो है कि गरीबों की आवाज़ उठाएं। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि विकास कर दिए, एम्स बना दिए, हम पहुंचेंगे, कोई टक्कर में नहीं है, भाजपा के लोग कह रहे हैं। अरे हम भी मान रहे हैं कि योगी जी विकास किए हैं। हाँ। अपराध में विकास किए हैं, बेरोजगारी में विकास किए अच्छा। हैं, हत्या में विकास किए हैं। हाँ। हम कहा कह रहे हैं कि योगी जी विकास नहीं किए हैं। विकास का उनका अलग तरीका है। अच्छा, और हम जो है कि जब सरकार में आएंगे, हमारी पार्टी सरकार में आएगी भाई, जब हमारे सदन में पहुंचेंगे तो हम रोजगार में विकास करेंगे। हाँ। रोजगार में विकास करेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब, लग रहा है गोरखपुर में कमल खिलेगा या केतली खिलेगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी भाई को, बहनों को जय भीम नीला सलाम करता हूं। जी। तत्पश्चात मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ योगी जी का जो विकास हुआ है बिल्कुल 0 पॉइंट है। विकास में बिल्कुल जो है एकदम गिरावट है। जनता यहाँ की परेशान है, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए। और इसी चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि सबको देखा, सबको परखा, सबका शासन नकली है, आपकी सत्ता उसकी होगी जिसका चुनाव चिन्ह केतली है। अच्छा, केतली चाव की बात कर रहे हैं? जी जी जी, केतली है। क्या सर, क्या लग रहा है कि इस चुनाव में गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी को चंद्रशेखर जी हरा पाएंगे? चंद्रशेखर आजाद जिसका नाम ही है, हाँ। वो तो भारत को आजाद कराया है। अच्छा। तो गोरखपुर के जो दंगाई हैं, हाँ। और गोरखपुर के जो विकास कार्य रुके हैं, उससे भी आज़ादी चंद्रशेखर आजाद ही दिलाएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी के टक्कर में कोई नहीं है, इनका जमानत जब्त हो जाएगा, भाजपा के लोग कह रहे हैं। देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। उन्होंने तो ये भी कह दिया है हाँ। कि जिसने राम को लाया हम उसको लाएंगे। हाँ। मुझे ये नहीं पता है कि राम को किसने लाया है। हाँ। राम को लाने का श्रेय तो राजा दशरथ और कौशल्या को है। अच्छा। कि ये इंसान राम को लाया है, अच्छा, ये तो राम को नहीं लाए हैं ना। कह तो रहे एम्स बना दिए, फर्टिलाइजर बना दिए, विकास कर दिए, गोरखपुर से हम जीत जाएंगे। फर्टिलाइजर बना दिए, विकास कर दिए, लोगों को बेरोजगार कर दिए। अच्छा। और भाजपा की गवर्नमेंट ने कही थी कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। हाँ। लेकिन आज 2 करोड़ बेरोजगार हैं। अच्छा। ये भी तो शासन को पता चलना चाहिए, भाजपा के लोगों को। हाँ। भाजपा के लोगों को ये भी पता चलना चाहिए। तो सर, टीवी में विकास दिखाया जा रहा है, गोरखपुर में विकास नहीं पहुंचा है क्या? गोरखपुर में विकास हुआ है, जनता यहाँ की जानती है, मन अब की बना ली है। हाँ। योगी को हटाना है, केतली को लाना है। अच्छा, तो मतलब गोरखपुर में कमल खिलेगा या केतली चलेगा? कमल तो लोग कहते हैं कमल कीचड़ में खिलता है। हाँ। लोगों का कहना है कमल जो है कीचड़ में खिलता है। जी। तो आप अंदाजा लगा लिए, केतली तो हर घर में है। अच्छा, केतली तो हर घर में है। जी। हर चौराहे पे, हर दुकान में है केतली। अच्छा। तो अब की बार दिलों में केतली है। हाँ।
अब की ईवीएम मशीन पे सिर्फ केतली ही केतली है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय भीम। गोरखपुर ने पुकारा है, चंद्रशेखर भाई को लाना है, चंद्रशेखर आजाद को लाना है और संसद तक पहुंचाना है। अच्छा, क्या लग रहा है सर, गोरखपुर से चंद्रशेखर आजाद जी जीत पाएंगे योगी जी के सामने? निश्चित जीतेंगे। देखिए ये आज जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा 1947 से जी, हम समझते हैं कि जो मूलभूत चीज़ जनता को चाहिए, हाँ। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हाँ, मान सम्मान, स्वाभिमान, आप समझिए कि ये व्यवस्था परिवर्तन की भी लड़ाई है। अच्छा, जिसमें आज देखिए योगी सरकार जो पेपरों में मजबूत है, लेकिन धरातल पे एकदम जीरो है। अच्छा। और इनकी मीडिया तो एकदम दलाल हो गई है। अच्छा। सारी मीडिया के जितने भी मालिक हैं सब गलत गलत दिखा रहे हैं और जनता को गुमराह करना है। तो मतलब गोरखपुर में केतली चलने वाला है। निश्चित केतली ही केतली गोरखपुर में क्या चलेगा, कमल या केतली? क्या चलेगा, योगी जी या चंद्रशेखर जी? क्या लग रहा है सर, गोरखपुर से चंद्रशेखर जी जीत पाएंगे? हर हाल में जीतेंगे चंद्रशेखर भाई जी, क्योंकि उन्होंने काम किया है, जमीनी स्तर पर काम किया है सर ने। अच्छा। इसलिए जीतेंगे। गरीबों के मसीहा हैं ये, समझो पूरे भारत के मसीहा हैं, गरीब मजबूर लोगों के। उन्होंने हर जगह आवाज़ सुनाई जहाँ भी कोई गलत काम होता है, कोई भी किसी को सताया जाता है, और न्यूज़ उसमें भी, गिनीज बुक में भी उनका नाम दर्ज हो चुका है। इसी वजह से काम बोलता है सर सबका। अच्छा, क्या लग रहा है सर, गोरखपुर में चंद्रशेखर आजाद जी जीत पाएंगे? वो तो 10 मार्च को आपको पता चली जाएगा। अच्छा। वो तो 100% जीतेंगे। अच्छा। 101% जीतेंगे तो जीतेंगे। सर क्या रुझान क्या रखा है भाजपा के? तो लोग कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद का। वो तो 10 मार्च को पता चलेगा किसका जमानत जब्त होगा। योगी जी का जमानत तो जब्त होगा, 100% होगा। कह रहे हैं भाजपा के लोग, कह रहे हैं कि एम्स बना दिया, फर्टिलाइजर बन गया, गोरखपुर में कोई नहीं है टक्कर में। अरे एम्स तो आपके बगल में, आप जाकर दिखाइए, इलाज करके दिखाइए। आपका इलाज होगा तो हम बताइए हमसे। ऐसा कोई एम्स है जो एम्स से रिफर कर दिया जाए? आप इसमें जाएंगे रिफर कर देंगे सब। अच्छा। कहीं पे सिर्फ जांच कर जाइए, कहीं और इलाज कराइए। तो क्या केतली चलने वाला है गोरखपुर में? चलेगा। केतली गोरखपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा। अच्छा, इसे गोरखपुर में एकदम हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि सीएम साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और सारे लगे हुए हैं भाजपा के लोग। तो क्या लग रहा है, आप लोग टक्कर दे पाएंगे? अच्छा, आप बोल रहे हैं गोरखपुर में हॉट है। अच्छा। ठीक। हाँ। आप मान लीजिए आप गोरखनाथ चले जाइए, आपको गोरखनाथ हॉट रहा है। गोरखनाथ के केवल 100 मीटर अंदर गलियों में घूमिए। उसके बाद आप हॉट क्या है और गंदी क्या है सब आपको पता चल जाएगा। केवल आप एक बार चलिए देख। क्या लग रहा है सर, केतली चलेगा गोरखपुर में? सर आपको हम बता दें, गोरखपुर में केतली चल नहीं रहा है। केतली दौड़ रहा है गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में। और ये आपके चैनल के माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि भाई वो जो जिनके खिलाफ पर्चा भरे हुए हैं गोरखपुर सदर से हम बोल रहे हैं कि वो बैठ जाएं, नहीं तो उनका जमानत जब्त इस बार होने वाला है। चंद्रशेखर भाई ने 3 दिन में हालत खराब कर दी है उनकी। हाँ, हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि सीएम योगी जी मत चुनाव लड़ें, नहीं तो उनका जमानत जब्त ही होगा और बेइज्जती जो होगा भाई आप जनता। क्या भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद जी जीत पाएंगे गोरखपुर से? पूरी अपने जो मेहनत किए हैं, जितने मतलब कि सत्ता में नहीं आए थे उससे भी पहले मेहनत किए हैं। उस सत्ता की मेहनत की मतलब कि जीतने की, मतलब जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। चांस है कि जीतेंगे ही। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब? एकदम जीत रहे हैं सर। हाँ। लेकिन भाजपा के तो लोग कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगा। केवल वो मुंह से कह रहे हैं, केवल मुंह से जितना फेंकना वो फेंक रहे हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं है। आप गली गली में आप घूम रहे हैं, लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वोट जनता कह रही है देंगे चंद्रशेखर को। एकदम भाजपा जो कमल है ना, कमल अब मुरझा गया है। अच्छा, एकदम मुरझा गया। कहते हैं लोग कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में नहीं खिलता है। यहाँ पे आप सड़क पे निकलिए, देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद जी जीत पाएंगे गोरखपुर से? जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे चंद्रशेखर भाई। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है कि नहीं जीत पाएंगे। कहने दीजिए, कहने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। हमारे चंद्रशेखर भाई करके दिखा रहे हैं। ये बताइए, आरक्षण खत्म कर दिया जा रहा है, रेलवे बेच दिया जा रहा है, एयरपोर्ट बेच दिए, रोजगार इतना बढ़ गया, देश का जीडीपी घट गया है। ये बताइए, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने बीएड में एक संस्था में गया था एडमिशन कराने। अब बताइए, जिसके पास 50,000 नहीं रहेगा वो बीएड का एडमिशन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि आरक्षण का कोई महत्व नहीं है, प्राइवेट में कोई महत्व ही नहीं होता। आप पैसा 50,000 जमा करिए तभी बीएड कर पाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ से बीएड करें? तो मतलब
जो कहा जा रहा है कि दलित भाइयों को व्यवस्था कर रही है सरकार, फ्री में शिक्षा दे रही है, बहुजन तब ये हवा ही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब गरीबों को सताया जा रहा है, रोजगार छीन लिया गया है। अच्छा। जो भी गरीब आदमी अपना सेविंग पैसा बचा कर रखेगा, लॉकडाउन में सब खत्म हो गया। अच्छा, क्या लग रहा है सर, चंद्रशेखर आजाद जी जीत पाएंगे गोरखपुर से, जीत जाएंगे? सबसे पहले तो हम आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ। और अपने हमारे दलित बहुजन समाज में जितने महापुरुष जन्मे हैं, हाँ, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आपको बता देना चाहते हैं। हाँ। कि आपने पूछा हमसे कि क्या बताइए चंद्रशेखर जी जीत सकते हैं, तो हम जो कह रहे हैं, हमने तो गली गली में घूम के कर ली पता, इस बार तो केतली है। हाँ। और रही बात नेताओं की, तो जो जितने भी नेता हैं, हाँ, सब किसी ना किसी की कुर्सी दी हुई कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन हमारे चंद्रशेखर भाई जी ऐसे इंसान हैं, हाँ, जिन्होंने जमीनी स्तर से मेहनत करके, हाँ, आज यहाँ मुकाम खड़ा किया है। तो हम लोग, हमारे युवा साथी सब लोग मिलकर उनको संसद में ले जाने का काम करेंगे। तो गोरखपुर में केतली चलेगा या कमल चलेगा? अरे भाई केतली चलेगा गोरखपुर में। चल रहा है केतली? अरे दौड़ रहा है, चलने वाली क्या बात है? क्या लग रहा है भाई साहब, केतली चलेगा या कमल खिलेगा गोरखपुर में? भैया कमल जो खिला था मुरझा गया है, ठीक है, अब केतली की बारी है। सब लोगों ने केतली को थामा है और अब की बार जीत पक्की है। अच्छा, तो आप लोग गली गली घूम रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि वोट देंगे, लोग तो कह रहे हैं कि विकास हो गया गोरखपुर में, कोई नहीं है टक्कर में। नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने भाजपा वाले से पूछा कि आपने विकास किया कि नहीं? आपने भाजपा वाले से कभी पूछते हैं तो बोलते हैं एम्स बना दिए, फर्टिलाइजर बना दिए, मंदिर बना दिए, सड़कें बना दिए। भैया एम्स अखिलेश के शासन में पारित हुआ था। अच्छा। किसी की सरकार आनी थी तो बननी थी। फर्टिलाइजर पारित हुआ तो उनके शासन में। कोई भी सरकार आती बनाती, उन्होंने क्या किया? तो 5 साल में कर क्या रहे हैं योगी जी? वही तो, कुछ नहीं किया, बस ये कि दिखावा है कि हाँ हमने ढांचा तैयार किया है। अच्छा। वास्तविकता कुछ नहीं है। अच्छा। ये आप भी जानते हैं, गोरखपुर की जनता भी जानती है। इस बार परिवर्तन होने वाला है। हर साल परिवर्तन करना चाहिए। हाँ। जो अच्छा नेता हो चुनना चाहिए। हाँ। समाज जानता है कि चंद्रशेखर भाई समाज के हित के लिए हैं, समाज को देख रहे हैं। हाँ। समाज का नजरिया क्या है कि चंद्रशेखर जी को चुना जाए। अच्छा। और इस बार उनकी सत्ता आए। तो गोरखपुर से कौन जीत रहा है? कौन, कमल या केतली? क्या चल रहा है? केतली। क्या चल रहा है? केतली। क्या कर रहे भाई साहब? सबको देखा, सबको परखा, सबका शासन नकली है। अब की सत्ता उसकी होगी जिसका चुनाव चिन्ह केतली है। हमने घूम घूम के कर ली पता। अरे हमने घूम घूम के गलियों में कर ली पता, अब की बार केतली आएगी, बहुजन समाज आएगी सत्ता। अच्छा, क्या लग रहा है सर? अरे सर, आपको शंका हो रहा है क्या? नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं, हमको तो शंका नहीं है। सर, मुंह से कहना तो आसान है, लेकिन उसको साबित करके दिखाना बहुत कठिन बात है सर। अच्छा। आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसको साबित जिस दिन करना पड़ेगा, भाजपा को जो है हार जाना पड़ेगा सर। अच्छा। जी सर। लेकिन योगी जी का विकास कैसा रहा 5 साल में? 5 साल में विकास आप देख ही रहे हैं। हाँ। कि सड़क जो नाला बन जाता है। हाँ। हमारे सिंगड़िया पे रहते हैं सांसद जी, माननीय रवि किशन जी। हाँ। ठीक है। हाँ। लगभग 6 से 7 महीने तक वो सड़क था या नाला किसी को क्लियर नहीं हुआ। जब तक पानी भरा रहा, सांसद जी का कुछ पता नहीं चला। कहते हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, यूपी में सब बा, रवि किशन कहते हैं। तो वही चीज तो, उनकी जिंदगी झंड है। हाँ। उन्हें घमंड भी है। हाँ। लेकिन यूपी और गोरखपुर में कुछ नहीं है। अच्छा। कहने का बस है कि सब कुछ है। हाँ। सब कुछ है, मतलब नाली टूटी है। हाँ। सड़क टूटी है, व्यवस्थाएं खराब है। हाँ। महंगाई चरम पे है। हाँ। तो सब तो है ही है। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर? सर, मैं सफाई कर्मचारी हूँ नगर निगम में ठेके पे। अच्छा सर। जो पहले हम सुबह 6 से 2 बजे तक ड्यूटी करते थे, इनके आने के वजह से 6 से शाम को 6 बजे तक हम लोगों को करना पड़ता है। अच्छा। इसलिए वजह से हम लोग को बहुत दुखी हैं और तनख्वाह भी नहीं बताए। 7,500 हम लोगों का तनख्वाह है, उसमें हम अपने बच्चों का क्या पढ़ाएंगे, जिसका एडमिशन फीस 3,000 रुपये हो जा रहा है, 400 रुपये उसका महीने का फीस है। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। इसलिए हम लोग चंद्रशेखर भाई को बुला रहे हैं यहाँ पे। तब क्या कर रहे हैं सर? इसीलिए हम बहुत दुखी, इसलिए हम लोग चंद्रशेखर भाई को ला रहे हैं यहाँ पे। तो लग रहा है चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे तो बहुजन का न्याय मिलेगा? एकदम न्याय मिलेगा। हाँ। भरपूर न्याय मिलेगा। अच्छा। और चंद्रशेखर भाई ये भी बोल दिए हैं। हाँ। कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको हम सीधे परमानेंट करेंगे। अच्छा। हाँ। क्या लग रहा है भाई साहब, केतली चलेगा? एक न्यूज आई है, अच्छा, जो हमारे भाइयों द्वारा पता चली है कि रवि किशन जी कहते हैं। हाँ। कि दलितों के शरीर से बास आता है। हाँ। और दलितों का वोट लेके अब बोलते हैं कि जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। तो इस बार जिंदगी उन लोगों का हम झंड ही कर देंगे। इनकी भाजपा वालों की? हाँ, इस बार भाजपा वालों की जिंदगी हम झंड कर देंगे। अच्छा। हाँ। ये दिखावा के लिए दलितों के घर खाना खाने जाते हैं। हाँ। लेकिन उनको नौकरी नहीं देंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। अच्छा। हाँ, इनका यही मकसद है। भाजपा वालों, जो भाजपा वालों है वो चिल्लाते बहुत है।
काम कुछ नहीं करते, चिल्लाते बहुत है। अच्छा, जय 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 भीम, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, चुनाव चिन्ह केतली जिंदाबाद, चुनाव चिन्ह केतली जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, सबको देखा सबको परखा सबका शासन नकली है, अब की सत्ता उसकी होगी जिसका चुनाव चिन्ह केतली है। अभी मैं गोरखपुर के अंदर था और गोरखपुर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिनके अंदर जोश भरा हुआ और वो कह रहे हैं कि इस बार आदित्यनाथ योगी जी को गोरखपुर शहर विधानसभा से चुनाव हराने का काम करेंगे। ये गली गली घूम रहे हैं और जनता से अपने नेता यानी चंद्रशेखर आजाद के लिए समर्थन मांगने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या 10 मार्च को इस गोरखपुर शहर से आदित्यनाथ योगी जी चुनाव जीतते हैं या चंद्रशेखर आजाद जी जीतते हैं, क्योंकि लगातार चंद्रशेखर आजाद 3 दिन से गोरखपुर में आए हुए हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसको आपने मौका दिया वो विकास नहीं किया, हमको मौका दीजिए, हम विकास करेंगे। तो देखना होगा क्या गोरखपुर की जनता योगी जी पे अपना विश्वास जताएगी या चंद्रशेखर आजाद पर जिताएगी। ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। अब देखना होगा 10 मार्च को क्या होता है।